आज से 2-3 साल बाद आप देखना पहाड़ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। वैलीज में आपदाएं की संख्या में और उनके आकार में दोनों में वृद्धि हो रही है। वहाँ आपदा के कारण एवलांचेस तादाद बढ़ेगी और बढ़ रही है। ग्लेशियर्स के पिघलने की रेट बहुत ज्यादा हो गई है। वहाँ ब्लैक कार्बन है, वो ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ के, ग्लेशियर्स में खासकर पड़ के, वो ग्लेशियर्स का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एल्बिडो चेंज कर रहा है। उसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। फ्लोरा पे, फौना पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। इसकी वजह से जो वैलीज में आपदाओं की संख्या बढ़ रही है। अब कांवड़ यात्रा, गंगोत्री कांवड़ यात्रा, केदारनाथ कांवड़ यात्रा, बद्रीनाथ, हर जगह कांवड़ ही कांवड़ दिखेंगे आपको। कावड़ यात्रा एक बहुत ही पावन पर्व, ये एक परंपरा जो सदियों से चलती आ रही है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अक्सर हम बात करते हैं जो इस कावड़ यात्रा की वजह से जो न्यूसेंस होता है या जो ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं, लेकिन इन सब बड़े डिस्कशंस के बीच में हम अक्सर भूल जाते हैं कि एक छोटा सा शहर हरिद्वार, जहां 10 से 12 दिन में 4.5 से 5 करोड़, ये गवर्नमेंट का डेटा है पिछले साल का, इतने लोग जब आते हैं तो उसके कुछ और दुष्परिणाम होते हैं जिस पे अक्सर लोग बात नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर सत्ती के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर सत्ती जी। नमस्कार। तो अभी जैसे कावड़ अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, और हम देखते हैं कि हर साल श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। अक्सर हम लोग बात करते हैं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन जो एक मेजर, जो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। उस पे हम अक्सर डिस्कशन नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि इम्पैक्ट ऑन उत्तराखंड की। तो आप कैसे देखते हैं कि उत्तराखंड में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए संदीप भाई, आपने बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया कि इतनी बड़ी तादाद में बस 10-12 दिन के लिए जो इम्पैक्ट पड़ता है, उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि उसका इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है, तो वो नगण्य बनता है। आप देखिए कि आप हरिद्वार की बात कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा हरिद्वार ऋषिकेश तो है ही है। अब कांवड़ यात्रा, गंगोत्री कांवड़ यात्रा, केदारनाथ कांवड़ यात्रा, बद्रीनाथ, हर जगह कांवड़ ही कांवड़ दिखेंगे आपको। और बड़े बड़े डीजे, बड़े बड़े ट्रकों में डीजे लाद कर भयानक कानफोड़ू संगीत के साथ, और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाते हुए ये ट्रक जब लदे हुए आ रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसी दशा में ये बहुत मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट इसके यहाँ के पर्यावरण पे है। इतने सारे लोगों के लिए मल त्याग की कोई व्यवस्था नहीं है। शौच तो करते ही खुले ही में है। उसके अलावा जो जो प्लास्टिक और जो अन्य वेस्ट ये यहाँ डिस्पोज करते हैं, मैंने मोटा मोटी एक अनुमान लगाया था कि करीब 25,000 टन। तो अकेले 5 करोड़ के हिसाब से अगर मिनिमम लगाए तो 25,000 टन तो मल मल विसर्जित कर दिया इन्होंने इतने छोटे कम समय में। दूसरा, मैंने कहा था कि करीब 12,500-15,000 टन इन्होंने जो वेस्ट है उसको इन्होंने डिस्पोज किया है वहां, गार्बेज का। उसमें से करीब करीब 5 से 7 हजार टन तो केवल प्लास्टिक वेस्ट होगा। ये इतनी बड़ी तादाद में तो इन्होंने ये चीजें फेंकी हैं जिसका जो बहुत बड़ा डैमेज है। नदी में आजकल पानी ज्यादा रहता है, बारिश भी आती है, ये मल बह जाता है, ये प्लास्टिक बह जाता है नदी में, ज्यादा आखिर जा तो कहीं ना कहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मल का तो चलो बायोडिग्रेडेबल है, उसको गंदगी का जो तात्कालिक प्रभाव है, उसके अलावा दूरगामी असर इसके नहीं होते। लेकिन जो और वेस्ट इन्होंने डाला, जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो है, उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है। इतने समय में आप लगाइए कि रिवर का बायोडाइवर्सिटी, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरह से इतने भयंकर कानफोड़ू संगीत के साथ जो डीजे जा रहे हैं ऑल द वे रोड्स पे, गंगोत्री तक और केदार गौरी कुंड तक और इधर से बद्रीनाथ तक, उसका पूरे टेरेन पे से टेरेन की फ्रिजिलिटी, उसकी सेंसिटिविटी के कितना असर पड़ रहा होगा, साउंड पोल्यूशन कितना हो रहा है। उसके अलावा जो सुरक्षा के मानकों के साथ धज्जियां उड़ाई जा रही, कई जगह ट्रक गिरे हैं, 6-6 7-7 कांवड़े ऐसे मर रहे हैं जैसे मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरह से मर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है, इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको हतोत्साहित करना चाहिए। आस्था
को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो जो आस्था रखने वाले हैं उनके लिए समुचित इंतजाम हो, लेकिन मैं नहीं गया तो इस बात का मेरे अंदर अपराध बोध का इस भाव नहीं डाला जाना चाहिए। हो ऐसा रहा है कि सरकारें बजाय अन्य चीजें करने के, उनके लिए व्यवस्था करने के, सरकारें क्या कर रही हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रही हैं। आईजी डीआईजी लेवल के अधिकारी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम इसलिए क्रैक किए कि ये दिन आ गए कि जिनको सुरक्षा में लगाया जाना चाहिए था, जिनको बड़े बड़े नीति नियंता के तौर पर जिनको वो ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अब वो हर यूथ, बेरोजगार यूथ, युवा जो भी हैं, जो वो इसमें एम्पावर्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हम कुछ स्पेशल है सरकार की दृष्टि में। तो ये जो भीड़ तंत्र को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए कि इस तरह से पहाड़ की किसी भी टेरेन की पहले तो कैरिंग कैपेसिटी होती है, एक निश्चित नंबर से ज्यादा आप नहीं वो कर सकते। उसके अलावा यहाँ तो पहाड़ों की तो कैरिंग कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। इससे इतना ज्यादा थोड़ी लोग, आप एक छोटे स्पान ऑफ 10-15 दिन के उसमें इतने ज्यादा लोगों को आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप बड़ी आपदाओं को न्योता दे रहे हैं और मर रहे हैं, लगातार मर रहे भी। कई कांवड़े मरे, कई एक्सीडेंट से मरे, कई किसी तरह से मरे, लेकिन कहीं भी ऐसा लगता है कि उस दौरान सरकार है ही नहीं। है इतनी नहीं या जगह आपने समर्पण देखा कर होगा चुकी है उनके इनके आगे? न्यूसेंस है, मैं कह रहा हूँ उनके है नहीं या फिर वोट के आगे समर्पण कर चुकी है। हाँ, ये आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए हर जगह से 36-37 वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें कांवड़ियों ने तांडव मचाया, लोगों के साथ, लोकल के साथ, किसी के साथ गुंडागर्दी करी, बदतमीजी करी, अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करी। जब फौजी नहीं डीजे छोड़े सर। बैन थे और गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले रखा है कि इन चीजों में बैन किया जाता है। ताजिया के जुलूसों में जब स्ट्रिक्टली बैन किया गया, तो यहाँ ये ट्रकों में लद के कांवड़िया आ रहे हैं, ट्रक सवारी नहीं है, और उसमें 1.5-2 लाख के डीजे लगा के, और इतने भयंकर बड़ी तादाद में इतना कान फोड़ो संगीत के साथ पूरा पहाड़ इतना रौंदा जाता है कि मैं बता नहीं सकता संदीप भाई। बड़ा कोफ्त होती है कि मतलब जाहिलीपन का ये जो होड़ पड़ी बनी है, जाहिल अपने को बड़ा जाहिल साबित करने की जो होड़ बनी है, ये विचित्र है, मतलब समझने के समझ से परे है। नहीं, सही और सही कह रहे हैं आप। इसमें ना एक चेरी ऑन द टॉप है जो रील कल्चर आजकल शुरू हो गया है कि वो लोग आस्था छोड़ के वो रील बनाने के चक्कर में, कि पीयर प्रेशर कह सकते हो आप इसको, कि भाई मैं भी गया, वही अभी आपने बोला ही। तो एक जैसे अभी भाई 4.5-5 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो डिफिकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है। अब गवर्नमेंट का जो लास्ट डेटा जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 2019 का है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि 4,000 के करीब टॉयलेट्स हैं, जिसमें अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊं उस टाइम की तो 1360 जो है वो परमानेंट है और 2840 के करीब जो है वो टेम्परेरी बनाए गए थे। अगर मैं चलो 2018 की भी 19 की भी बात करूं तो उस टाइम पे 3,000, उस साल 3 करोड़ लोग कावड़ पे गए थे। तो आप इमेजिन करिए कि इतने सारे लोग एक साथ वहाँ, मतलब एक साथ तो नहीं, चलो एट ए टाइम अगर मैं कह रहा हूँ लाखों लोग भी हैं तो कैसे उसकी व्यवस्था हुई होगी। अब गंगा जी के तटों में जब खुले में शौच हो रही है तो पूरा गंगा जी का जो पानी है वहाँ पे हैवी इंक्रीमेंट दिखा, बहुत इंक्रीज हुआ। ये फेकल कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसका और पीएच जो है इतना हाई, एकदम इंटेंस में ये लोग इतने वो हुए। अब हम बोलते हैं कि गंगा जी का पानी बिल्कुल पवित्र होता है, वो कभी गंदा नहीं होता, लेकिन एक लिमिट होती है। जब इतना इतना मल उसके अंदर, इतना प्रदूषण उसके अंदर जाएगा तो वो कहाँ पवित्र रह पाएगा। और नहीं, इसका बिल्कुल नहीं। परिणाम जो और है, जो ये गंगा जो जी फेकल कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया होता है, ये पेचिश कराता है। तो डायरिया के इसके बाद आप गंगा के तटों पे, गंगा जितने भी गंगा से जुड़े हुए जितने भी शहर गांव वगैरह हैं, आप वहां सुनोगे तो डायरिया उस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि पानी बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। और ये बड़ा डेंजरस वायरस है। ये फेकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ये बहुत ही डेंजरस है। ये वैसे कहते हैं कि गंगा के बैक्टीरियोफाज वायरस होता है जिस गंगा के जल में, जो कि ईसोफेकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया को खाता है, इसलिए गंगा का पानी पवित्र माना जाता है। लेकिन उसकी एक लिमिट है, इतना लिमिट ज्यादा होती है। थोड़ी होता है, उतना ज्यादा एक लिमिट तक तो वो खाएगा, शुद्ध करेगा, बाद में तो एक लिमिट के बाद तो उसका कोई असर नहीं है। तो ये बहुत डेंजरस है कि ये स्वास्थ्य के लिए भी, डायरिया वगैरह के लिए बहुत ही खतरनाक है। जॉन्डिस
इसके बाद जो इन्फेक्शियस डिजीजेज जितनी होती हैं, जो वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, उनमें बहुत बड़ा सर्ज आता है, बहुत बढ़ जाती हैं इसके बाद। चाहे वो टाइफाइड है, वो चाहे वो ये पीलिया है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, ये सब चीजें बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते हैं। तो नहीं, आप इसको सही कह रहे हो। बोलिए इसको बोलिए, सॉरी। हतोत्साहित करना चाहिए इसको। ये मतलब कुल मिला के इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रमोट से किसी का फायदा नहीं है। एक वोट तंत्र जरूर बन जाता है, वोट शक्ति के तौर पर डेवलप होता है, अदरवाइज ना तो बिजनेस का बहुत ज्यादा फायदा है इससे, अति भीड़ से ना तो बिजनेस का कोई फायदा है, किसी का कोई फायदा नहीं। इसमें नुकसान बहुत ज्यादा है, पूरी मशीनरी लग जाती है, पूरा स्टेट पैरालाइज हो जाता है, बाकी किसी को कोई नहीं पूछा जाता है। बीमार हैं, कोई बेचारे किसी को एग्जाम देने जाना है, किसी कोई बीमार है, किसी की इमरजेंसी है, कुछ है, वो कहाँ से जाएगा? पूरा का पूरा उत्तराखंड लॉक हो जाता है, बंधक बन जाता है। सही कह रहे हैं आप कि अब जैसे उत्तरा जो हरिद्वार को जानता है अगर कोई इंसान, तो उसे पता है कि सीवेज वहाँ पे इतना कोई सुचारू नहीं है। तो हाँ अगेन सेम प्रॉब्लम। और अभी आपने जैसे बिजनेस की बात करी, तो मात्र 2 हफ्तों में 4 से 4.5 हज़ार करोड़ का लॉस होता है, क्योंकि ट्रकों की आवाजाही बंद हो जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिसमें मेजर इम्पैक्ट पड़ता है ये हरिद्वार और रुड़की का जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ हाँ पे बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप ये सोचिए हम्म, कि 4 से 4.5 हज़ार करोड़, ये बहुत हम्म, बड़ी रकम होती है। तो इतना हाँ वो लॉस हो रहा है, और उसको उसके बाद क्या होता है कि अच्छा, ये तो चलो उन 12 दिनों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या होती है, क्यू लग जाती है। तो हाँ वो हाँ। क्यू क्लियर होते होते 4 से 5 महीने लगते हैं। तो बेसिकली जो 12 दिन का लॉस है, इससे कहीं बढ़ के लॉस होता है जो जो उसका उसका इंडस्ट्रीज को होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं, कैस्केडिंग हाँ, इफेक्ट पड़ते हैं उसके। एग्जैक्टली, यस, हाँ, वो बहुत दूरगामी बड़ा परिणाम इफेक्ट है। पड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, आस्था हाँ। जिनकी पहले से है, जैसे पहले थे बहुत कम आते थे, तो आस्था ये तो नए नई पॉपुलेशन आस्था में धकेली गई ना, हम्म। जिनको परंपरागत रूप से जिनके यहाँ नहीं था, जिस जो नहीं करते थे, जो ये कांवड़ नहीं करते थे, उनको जबरदस्ती एक तरह से प्रमोट करके, उनको प्रभोग करके इसमें डाला गया। और ये है, ये बाय एंड लार्ज ये आस्था से ज्यादा जाहिली का मामला है। जिस तरह से आते हैं, जो नशे नशे का तांडव करते हैं जगह जगह, आप देखो खुले में नशे का तांडव होता है, डीजे लगा रखे नाच रहे हैं भयंकर, बहुत ही बेढब तरीके से, कहीं पे भी लोकल के साथ जो बदतमीजी हो रही है, ये सब चीजें, ये आस्था में कहाँ होता है ऐसा भाई? ये ये चीजें शॉर्ट तो बेनिफिट है, और इसका हो सकता है कि राजनीतिक शॉर्ट बेनिफिट मिले, लेकिन दूरगामी परिणाम तो बहुत घातक है, और वो दिख रहा है। जो भी थोड़ा सा भी समझ रखता है वो समझेगा कि बहुत। फ्रस्ट्रेटेड यूथ आ रहा है, वो इसमें अपने को फ्री समझता है, इम्पावर्ड समझ रहा है। वो सारी वो बड़ी दया आती है वैसे इनसे, गुस्सा नहीं आता, इन पे दया हाँ, आती दया है। आती कोई है। भविष्य नहीं है, भविष्य अंधकार है। उनको 10-12 दिन के लिए कहीं पे कोई फ्री पांडाल पांडाल लगा रखा है, किसी ने भंडारा लगा रखा है, ये लगा कहीं वैसे रास्ते में मिल जाता है, नशेड़ी भी बहुत मिल जाते हैं, नए नशेड़ी हो जाते हैं इसमें। इस प्रोसेस के 10-12 दिन के नशा बेचने वालों का कारोबार भयंकर फल फूलता है। और बड़ी बात यह है कि उनको बहुत बड़ा नया चंक जो नशे में घुस गया है नया, वो मिल ये जाता है। 12 दिन के बाद तो जब आदतें पड़ेंगी तो फिर वो रेगुलर हाँ, कस्टमर बनेंगे। वो तो वो हो गया। तो जैसे अभी हमने कूड़े की बात करी, तो 2023 का, 24 का तो आंकड़ा नहीं है, पर 23 में कोई 30,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कचरा जो वेस्ट मैनेजमेंट जो है जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इतना इकट्ठा हुआ। और जितना हम समझते हैं कि इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट इतना सुचारू नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कूड़ों के ढेर लग जाते हैं, उनकी हाँ प्रॉपर डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होती है, वेस्ट मैनेजमेंट इज़ हम्म, ऑलमोस्ट नील। हम्म, तो इनफैक्ट बड़ा मजे की बात है कि दिल्ली में जो कूड़ा जलाने का ठेका निकलता है, तो हाँ, प्रतिदिन कुछ पैसे मिलते हैं कूड़ा जलाने के। तो आई एम श्योर और जगह भी होगा। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर सती की ना 50% प्लास्टिक है। हाँ, और वो, अब आप सोचिए कि इतना ह्यूज प्लास्टिक, अब आपने जैसे बताया कि बरसात का मौसम है, पानी का बहाव तेज है, वो बह गया, वो कहीं ना कहीं तो जाके लगी रहा है हाँ, तटों पे, या कहीं बिल्कुल। या वो अगर पानी में भी है तो जीव जंतु जो पानी के हैं वो कचरे की वजह से उनको वो हो रहा है। तो इसको एक तो ये कि क्या, मतलब इसके और क्या डीप इम्पैक्ट्स हैं, और इसको कैसे इस चीज़ को ओवरकम करा जाए। जो नॉन इम्पैक्ट हैं प्लास्टिक के, जैसे सपोज है, वो सभी को पता है। इसके अलावा पानी में क्या करता है, नदी में बह के कहीं ना कहीं तो वो ठिकाने लगता है, मैदानों में फैलता है। हम्म। मैदानों में उसके बाद मैदान के भूमि की रिचार्ज, वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैपेसिटी बहुत ड्रेस्टिकली रिड्यूस करता है।
इसके अच्छा। अलावा इसको एनिमल्स वगैरह खाते हैं, जैसे गाय वगैरह खाते हैं। ये उनके उनके उसमें मछलियों में बायोडाइवर्सिटी पे जो एक्वाटिक फ्लोरा फौना है उस पे बहुत निगेटिव असर इसका पड़ता है। समंदर में प्लास्टिक का बहुत, समंदर तक जाते जाते प्लास्टिक का बहुत मैग्नीफाइड इफेक्ट हो जाता है। कई तरह के इम्पैक्ट इसके पड़ते हैं। सॉल्यूशन इसका ये है कि 3-4 चीजें कर सकते हैं बहुत बड़ी। एक तो इसको हतोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित न किया जाए। एक, जितने लोग आते हैं उनके लिए प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट की कोशिश की जाए। पानी उनको बोतलों बोतलों पानी की बोतलें उपलब्ध न हो, बल्कि जगह जगह पे प्याऊ लगाए जाए, जिससे कि चलो जो आ रहे हैं उनको पानी मिले, और वो बड़ी तादाद में किया जाए। डेफिकेशन के लिए बायोडिग्रेडेबल जो टॉयलेट्स हैं वो बड़ी तादाद में पूरे रूट में लगने चाहिए, पूरे रूट में। हम्म। डस्टबिन्स की प्रचुर मात्रा में, और उनका कड़ाई से पालन हो कि उसमें लोग डस्ट वो डालें, कूड़ादान में कूड़ा डालें। और सॉलिड वेस्ट का और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। ये कुछ चीजें हैं कि जिस, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हतोत्साहित करना पड़ेगा। इससे किसी का फायदा नहीं है। पॉलिटिकल माइलेज थोड़े बहुत मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, उसके अलावा कई फैक्टर काम करते होंगे, लेकिन इसको बढ़ावा देके नुकसान बहुत किया जा रहा है। तो इसमें किसी राजनीतिक, किसी धार्मिक भावनाएं हाथ हो न हो, जो भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पर जो सच है सामने वही है कि इसमें आस्था का एलिमेंट बहुत कम है। इसमें गुंडागर्दी, लफंडरी और जो कहते हैं कि भीड़ का एक मैनियाक होता है ना, मॉब मेंटेलिटी जो होती है, मोब उसका मेंटल। बड़ा इफेक्टिव रोल है। और इस तरह से वो बहुत कुछ डैमेज करके जाता है, कई कुछ तो इरिवर्सिबल डैमेज करके जाता है, जो फिर बाद में भी नहीं सुधारा जा सकता है। नहीं, आपने सही बोला। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो जैसे मानसरोवर यात्रा में बहुत बहुत रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ऐसे रूल बनने चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एक लिमिट होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब हरिद्वार कितना था, छोटा सा एक शहर है, तो हाँ, उसकी भी कैपेसिटी है, फिर प्लस जो अपने लोग हैं उनके और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक सिविक सेंस बहुत बहुत कमी है हमारे देश में, सिविक सेंस को लेकर के। बाइकों से हम जब पहुंच रहे ग्रुप हैं, में, हाँ जी, बाइकों से पहुंच रहे हैं, बाइकों में जाके हेलमेट नहीं पहनते, तड़ातड़ आप मर रहे हैं, सोचिए। तड़ातड़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं। और पूरे पूरे पहाड़ का, आप तो हरिद्वार, मैं तो पहाड़ से, आज से 2-3 साल बाद आप देखना, पहाड़ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये कांवड़ जिस तरह से कम से कम हरिद्वार ऋषिकेश तक तो था माहौल, तो यार ऊपर तो न जाने दो, कम से कम हाँ, सही पहाड़ों में तो बात न है। जाना। ये अब बहुत जरूरी है। ये जो अभी आपने बताया कि कावड़ ऊपर तक जा रहे हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको बोलते हैं कार्बन एमिशन। अब हाँ, उत्तराखंड जो है इतना हाई सेंसिटिव एरिया है, पावन भूमि, देवभूमि, देव, हम अगर पौराणिक बातें करें तो देव किसी रीजन से वहाँ के बसे थे। अब हम उन जगहों पे जाके केदारनाथ में थार चल रही है, हेलीकॉप्टर दिन के 100-100, 150-150 फ्लाइट्स होती हैं हम्म। हेलीकॉप्टर्स की, तो इन सब का कार्बन एमिशन आता है। तो इस पे आपको क्या लगता है, क्योंकि ये तो बहुत, अगेन, ये तो इसमें हमने बराबर बोला है, इसमें जी, तमाम स्टडीज हुई है कि उसकी वजह से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलने की रेट बहुत ज़्यादा हो गई है वहाँ, आपदा के कारण एवलांचेस, और इसकी तादाद बढ़ेगी और बढ़ रही है। और इसके अलावा जो कार्बन का जो पार्टिकल्स, जो ब्लैक कार्बन है, वो ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ के, मोरेंस में पड़ के, ग्लेशियर्स में पड़ के, ग्लेशियर्स में खासकर पड़ के, वो ग्लेशियर्स का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, एल्बिडो चेंज कर रहा है। उसकी वजह से ग्लेशियर्स के पिघलने की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये चीजें और गर्मी बढ़ रही है उस इलाके में, ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, बायोटा पे, फ्लोरा पे, फौना पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। इसकी वजह से जो वैलीज में आपदाओं की संख्या बढ़ रही है, वैलीज में आपदाएं की संख्या में और उनके आकार में, दोनों में वृद्धि हो रही है। ये कई उसके इम्पैक्ट है। अब हम बचपन में गांव जाते थे तो ऐसा कभी, मतलब इतना रैपिडली नहीं सुनते थे कि लैंडस्लाइड हुई है, बट अब बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है। और मुझे याद है हम बचपन में जब गांव जाते थे
तो गर्मियों की छुट्टियों में तो हम शाम को अक्सर हल्की जैकेट पहन लेते थे और रात को रजाई चाहिए होती थी, लेकिन आज गांव में हाँ लोग पंखे लगाने लग गए, अब तो एसी की भी नौबत आ गई है लगता है। हाँ। तो तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल विलनेस को कैसे जगाया जाए, क्योंकि आई थिंक ये ना मैं इस चीज़ को टॉप टू बॉटम कंसिडर करता हूँ। हाँ, हम बात कर सकते हैं कि लोगों में सिविक सेंस नहीं है, तो आपको क्या 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 सजेशन आप देना चाहोगे सरकार को कि ये जो विपदा बढ़ती जा, मैं इसको विपदा ही बोलता हूँ अब, बढ़ती जा रही है, ये और डैमेज कर रही है, क्योंकि जो सरकार के नुमाइंदे हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी जो लोग हैं वो भी तो यहीं रह रहे हैं ना, वो भी तो यहीं पे ही हैं। नहीं, बात सही है, आपको ठीक कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ द पॉलिटिशियंस, और टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी ही चाहिए इसमें। अगर पॉलिटिक्स और गवर्नेंस अगर सेंसिटाइज करी जाएगी, उनमें संवेदनशीलता होगी, तो पॉपुलेशन में भी आएगा। अगर वहीं इंडिफरेंट, अरे भैया, कम से कम आप प्रमोट करने वाले काम तो ना करो। आप हम्म। नॉनसेंस को, जाहिलपने को प्रमोट करने के लिए तो मत करो एक्शन। जब तुम्हारे पास का कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना नहीं है तो नेगेटिव तो मत करो। ये तमाम चीजें हैं जो कि बहुत जरूरी है, और इसके लिए तो पॉलिटिशियंस को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। कोई ऐसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए चीजों का कि जो पॉलिटिकल सिस्टम सेंसिटाइज हो, पॉलिटिशियंस सेंसिटाइज हो, वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर आप जनता जनता में अवेयरनेस, जनता इन्हीं को देख रही है। भाई हम्म। एक बात बताओ, आपने 80% लोगों को सेंसिटाइज कर दिया, और गवर्नमेंट का एक एक्शन कि इनके ऊपर जो भी इस तरह से बदतमीजियां जो कर रहे हैं, जो सब रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, उनमें पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? वो, हाँ, सही कह रहे हैं आप। जनता का सेंसिटाइजेशन नल नल एंड वॉइड हो गया ना। तो पहले पॉलिटिकल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, पहले कर्ता धर्ताओं को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ होगा। बहुत आपने सही बातें करी और काफ़ी अच्छी हम लोग की डिस्कशन रही, स्पेसिफिकली जो जो इम्पैक्ट्स हैं जिस पे अक्सर बात नहीं होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहाँ इतने लोग श्रद्धा से जाते हैं तो वहाँ एक पॉजिटिवनेस, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, और यही हाँ शायद तीर्थ यात्राओं का एक बेस रहा है। लेकिन आज की डेट में वो जो भाव था तीर्थ का वो कहीं खो गया है, और हाँ ये आप इसको चाहे रील कल्चर बोलें, चाहे आप सेल्फ रॉन्गली एम्पावर्ड फीलिंग आप इसको अगर सरल शब्दों में बोले वो हो, बेरोजगारी, बहुत सारे इसके रीजंस हैं, पॉलिटिकल रीजन है। लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है, इस समय की प्रशासन, सरकार, लोगों को भी, क्योंकि भागीदारी होती है सबकी, सबको अब थोड़ा जगना चाहिए और समझना चाहिए कि हम अपने आप और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए ही खराब कर रहे हैं। जब देवभूमि बचेगी नहीं तो फिर आप कहाँ पे देवों को पूजने जाओगे? तो बिल्कुल। डॉक्टर सती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। और